महाना डिजिटल मार्केटिंग से कितने पैसे कमा सकते 1 मिलियन तो मैं कहता हूँ एक नॉर्मल सी अमाउंट है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अब होंडा सिटी है हमारे पास। हैं? जो लोग कोर्स कर भी लेते हैं फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते, इसकी क्या वजह है? पेड कोर्स था, मैंने बाय किया है और वो करवाते थे जूम पर, कुछ समझ नहीं आती थी। बहुत ज्यादा माशाल्लाह ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। अचीवमेंट्स क्या क्या हुए? ब्रांड्स भी बिल्ड किए हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN मैं हूं तैयब सुलैनी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड क्या है और किस तरह नौजवान डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो है वो अपना करियर बना सकते हैं। हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट अहमद साहब मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह इन्होंने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय किया और किस तरह साइकिल से इन्होंने गाड़ी तक का सफ़र तय किया इस फील्ड के ज़रिए, और आज इनका एक अपना ब्रांड है जो जिसे ये ऑन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अहमद भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि आपने अपनी चीज़ बेचनी है डिजिटली, मीन मोबाइल के थ्रू जाकर आपने अपनी चीज़ बेचनी है, क्योंकि आपका कस्टमर जो है वो मोबाइल के बियॉन्ड बैठा है। आपने अपनी चीज़ बेचनी है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, लाइक कोई सर्विसेज सेल करते हैं। मीन डिजिटली आपके पास लाखों हज़ारों कस्टमर्स हैं, जहाँ पर आप 1 क्लिक पर पहुंच सकते हो। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये डिजिटल मार्केटिंग है। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग नौजवान जब इस फील्ड में आते हैं तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। कोर्सेज समझ नहीं आते कि कहाँ से कोर्स करें, और जो लोग कोर्स कर भी लेते हैं फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाते, इसकी क्या वजह है? मैं ना आपको अपनी स्टोरी से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। लाइक जब मैं BS कर रहा था यूनिवर्सिटी से, तो सेकंड सेमेस्टर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने थोड़ा सा ग्रो करना है और मार्केट में जो है ना जॉब्स का स्कोप नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी हार्ड फेज़ ऑफ माय लाइफ। तो तब डिसीजन मैंने लिया, तब ये फेज़ आया कि भाई मैंने कोर्स करना है। तब मैंने ऑनलाइन चीज़ें देखी, ऑनलाइन एड्स देखे कि भाई हम ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं, कोई 40, कोई 50, कोई 70, कोई 80K तक चार्ज कर रहा था कि आपको हम तमाम चीज़ें सिखाएंगे। और मैंने एक पेड कोर्स बहुत मिनिमम अमाउंट का था, मैंने बाय किया है। और वो करवाते थे जूम पर, कुछ समझ नहीं आती थी, कुछ समझ नहीं आती। पेड कोर्स का तो कुछ समझ नहीं आती। एक डेफिनेटली एक यंगस्टर होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो जोड़ के पैसे वो कोर्स लेता है। तो डेफिनेटली फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। हम वहाँ से इजीली सीख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फॉलो किया है और मैंने ब्रांड्स भी बिल्ड किए हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी है मुझे। सही। अच्छा मुझे बताएंगे, आपने जब ये इस फील्ड में आए तो आपको आइडिया था कि कितनी स्ट्रगल है इसमें, और अमूमन लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाते। ऑनलाइन अर्निंग हर बंदा सुन के तो आ जाता है कि जी ऑनलाइन अर्निंग करनी है। जब कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर लोग कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। आपने किस तरह अपनी जर्नी स्टार्ट की? सर, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी। ये ऐसे समझ ले, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने 2 से 3 बार छोड़ा है, गिव अप किया है। तो डेफिनेटली जब मुझे पता कि मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस खुद देनी है, यूनिवर्सिटी के मामलात खुद चलाने हैं, फिर मैं अच्छे लोगों के साथ मिला, मतलब अपनी बॉन्डिंग अच्छी की, क्योंकि सारा खेल तो आपको पता है बॉन्डिंग का है। मैंने ग्रुप्स अच्छे ढूँढे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके इर्द-गिर्द में आ गया कि भाई मुझे थोड़ा-सा गाइड कर दीजिएगा। तो इसमें फिर वो मुझे गाइड भी करते थे, और सेकंड मैं अपनी स्ट्रगल जारी रखी। और पहला मुझे आज याद है कि मुझे 5000 रुपये, पहला एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट था। मैं उस बंदे के पास 3 से 4 बार गया था, और 3 से 4 बार गया तो उस बंदे ने मुझे प्रोजेक्ट दिया और मुझे पहले मंथ 5000 रुपये बचा था। वो भी 6 माह बाद मैंने स्ट्रगल की। प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, कुछ लोगों ने मेरे पैसे भी मारे हैं, और इतने पैसे मारे हैं, ऐसे फेस हैं जो पाकिस्तान में उनका टॉप पे नाम है, उनका नाम, उन्होंने मेरे पैसे मारे। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिग्रेट होती है, जो आपकी बात है यार, लोग नाकाम हो जाते हैं। बट वहाँ पर एक पॉइंट आता है, यार गिव अप नहीं करना। यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, डेफिनेटली मैंने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की है तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, वैसे तो मैं आ सकता था। तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टैंड करना पड़ता है। फिर यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है। देखो, मैं आपका बिजनेस चला रहा हूँ, आपको सेल दे रहा हूँ, क्या मैं अपना बिजनेस चला के अपने आप को सेल नहीं दे सकता? वहाँ पर ये पॉइंट आता है कि भाई मैं खुद आऊँ कैमरे के सामने, अपनी प्रोडक्ट को खुद सेल करूँ। मैं वहाँ पर अपने एड्स चलाने शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी सेल्फ ब्रांडिंग इंक्रीज हुई अपने सिटी में। फिर मुझे रेस्टोरेंट्स मिले, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं गया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट ताकि मुझे काम आए, मेरे पास पोर्टफोलियो। क्योंकि लोग भागते हैं सीधा हम जो है 10 लाख कमा लें, 5 लाख कमा लें। नहीं, आप मैंने
जो नॉर्मल इनकम थी 20-25 हज़ार रुपये मंथली बहुत मुश्किल से होती थी। 4-5 रेस्टोरेंट्स होते थे, उनकी मैं ऐड चलाता था, उनकी मार्केटिंग हैंडल करता था, फिर जाके बनते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप महाना डिजिटल मार्केटिंग से कितने पैसे कमा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख रुपए इजीली बन जाता है। मतलब आप कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अमूमन हम देखें मैक्सिमम 1 मिलियन तो मैं कहता हूँ एक नॉर्मल सी अमाउंट है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक ब्रांड्स रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरी 2000 रुपये की प्रोडक्ट है ना, तो मैं अगर 1000 लोगों को बेचता हूँ तो कितने, आप खुद हिसाब लगा लें वो कितने लोग खरीदेंगे 1000 में से। मुझे अगर 200 रुपये के हिसाब से भी बचता है ना, सारे मार्जिन निकाल के, वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली कि मुझे कितना प्रॉफिट। मतलब लोग जो पैसे देकर ये कोर्सेज करते हैं 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए स्टूडेंट से वो जमा पूंजी अपने वालिदैन से लेके ये कोर्स करते हैं, उन्हें नहीं खरीदने चाहिए? सर मैं तो पर्सनली कहूँ ना, अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई मैं आपको नहीं रोकूंगा। अगर वो बंदा जो मेरे जैसा है, जो यूनिवर्सिटी की फीस बड़ी मुश्किल से देता है, जिसको अपनी मतलब पॉकेट मनी निकालना मुश्किल है, तो भाई मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब से सीखें, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। जब आप कमाने वाले हो जाएं फिर आप पेड कोर्स खरीदें। मैंने खुद अभी $100 वाला कोर्स खरीदा है, सिर्फ वो मैंने ट्रैकिंग सीखनी थी। आज क्योंकि जदीद दौर आ रहा है, ट्रैकिंग का वाला मामला आ रहा है, गूगल एड्स का रिलेटेड होता है, गूगल ट्रैकिंग का कोर्स। जब मैंने उसी बंदे से खरीदा है जिस बंदे का मैंने फ्री कोर्स देखा था, आज मुझे पे करने में भी कोई टेंशन नहीं हुई। कहने का मकसद यही है कि पहले आप फ्री ऑफ कोर्स सीखो, जब चीजें समझ आ जाएंगी आप उसी से कमा के मतलब यूट्यूब से आप इतना सीख सकते हैं कि आप कमाने के काबिल हो। सर बिल्कुल बिल्कुल सीख सकते हैं आप मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट आ जाता है, तो मैं रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट पे, आप सपोज करिए आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि आपके साथ मैं बनाऊंगा डील, सर मैं मंथली इतने करूंगा। तो मैं यूट्यूब पे भी अगर चाहूँ ना कि मैंने सिर्फ रियल एस्टेट की नीश में काम करना है, तो आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बस उसको कंज्यूम करना है और इम्प्लीमेंट करना है। आपके जो है वो नुकसानात भी हुए, पैसे मर गए या जो भी व्हाटएवर, लेकिन इसके बाद जो है वो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, अचीवमेंट्स क्या क्या हुए? अल्हम्दुलिल्लाह अब एक सक्सेसफुल ब्रांड रन कर रहे हैं, तो मोस्टली लोग जानते भी होंगे हेवलिन के नाम से, हेवलिन हेयर फूड ऑयल के नाम से वो ब्रांड जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, मेरे पर्सनल एड्स भी चल रहे हैं। तो सेल में डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस सही। आप समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं हम डिस्क्लोज कर सकते अभी। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बीइंग अ स्टूडेंट, आप चूँकि खुद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपने अभी मुझे ऑफ द कैमरा बताया कि आप पैदल कॉलेज जाया करते थे, साइकिल पे जाया करते थे। इस टाइम आपने इसी कारोबार से गाड़ी खरीद ली है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अब वो होंडा सिटी है हमारे पास। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, क्या मोटिवेशन है और आगे फर्दर क्या प्लान्स है, क्या करने चाह रहे हैं? सर फर्दर प्लान मेरा सिंपल है। एक तो एज आ मैसेज भी समझ सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ आपको कंडीशन का पता है, मुल्क की क्या कंडीशन है, जॉब्स का तो इधर डाले ही ना। आप सिर्फ डिग्री करो, जैसे मैंने खुद डिग्री की है, फॉर द पर्पस ऑफ कि मुझे सेंस हो कि मैंने बड़ों के साथ बात कैसे करनी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तरबियत के लिए तालीम हासिल करें। एग्जैक्टली आप कहो कि स्किल साथ साथ कोई ना कोई हो। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे क्लासें होती थी, सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे, उसके बाद फ्री। आप डेफिनेटली 2 घंटे 3 घंटे अपनी स्किल को दो, और वो स्किल आपको जॉब करने से बचाएगी। मतलब वो जॉब के आपको समझ नहीं आ रही कि यार मिलेगी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में। आप किस सब्जेक्ट में आप जो है वो डिग्री कर रहे हैं? मैंने बीएस इंग्लिश किया है। मतलब आप वो तालीम बड़ा तालीम रखना चाहते हैं, हाँ जी। लेकिन आपने जो अपनी स्किल सीखी उसे आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बना। अल्हम्दुलिल्लाह बस ये कि जो मैंने बीएस इंग्लिश किया उससे मुझे बोलने का तरीका आ गया है, जब मैं किसी के साथ बात कर एक्सपोजर बढ़ता है बंदे का। एग्जैक्टली एक्सपोजर में इंक्रीज हो गया है। अच्छा, मतलब मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि जिस तरह आपको चैलेंजेस का सामना रहा, लोगों ने आपके साथ स्कैम भी किया, जो लोग आपको देखने हैं या जो इस काम को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो स्कैम से कैसे बच सकते हैं? अब आप अपना एक ब्रांड भी रन कर रहे हैं, उसमें भी आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहता होगा। सर जैसा कि आप जानते हैं हेवलिन pk.com एंड hevelin.co मेरा ब्रांड है। तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो आता है कॉपीज़ का। मीन जो लोग होते हैं, स्पेशली मैं यंगस्टर को भी यहाँ पर पॉइंट करूंगा कि भाई जो ब्रांड चल रहा है उनको कॉपी ना करो। कॉपी मीन के उनका ब्रांड ऑलरेडी चल रहा होता है, वो लोग क्या करते हैं विनिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं कि भाई जो मार्केट में चल रहा है उसको उठाओ और बेचो। उसमें क्या होता है, लोग शालमी से या किधर से भी प्रोडक्ट्स उठाते हैं, 2 नंबर चीज़ बेचते हैं, और 2 नंबर चीज़ बेच के लोगों का नुकसान करते हैं, और डेफिनेटली ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी है ना वो ख़राब होती है। तो ये सबसे बड़ा मसला हमें इस ब्रांड को बिल्ड करने में आ रहा है कि हम लोग कॉपीज़ कर रहे हैं, बट हम एक्शन भी। भाई आप यही कहेंगे यंगस्टर्स को, कोई भी जब आप
ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं या आप मार्केटिंग किसी चीज़ की करना चाहते हैं तो आप कुछ अपनी प्रोडक्ट लाएं, कुछ नया लॉन्च करें, बजाय कि आप लोगों को कॉपी करते हो। उससे बेस्ट मशवरा ये है कि आप अपनी सर्विस बेच लो। हम्म, अब सर्विस मीन के 5 क्लाइंट हो, पर क्लाइंट अगर आप 30,000 भी चार्ज करते हो तो आप खुद मल्टीप्लाई कर लो, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 1.5 लाख रुपीस बनता है। वो आप खुद देख लें 1.5 लाख कोई नॉर्मल इनकम नहीं है, सिर्फ 5 क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। वहीं पर आप परसेंटेज पे भी आ जाते हो, उनके पास कॉस्ट पर ऑर्डर पर भी आ जाते हो। आप एक क्लाइंट से इजीली 1 लाख रुपए कमा सकते हो। 5 हो कितने हो गए? तो बेहतर ये है कि आप बजाय लोगों को कॉपी करने के, विनिंग जो ब्रांड्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कॉपी करने के बजाय आप जो है अपनी सर्विस अपनी बेच लो, सर्विसेज। फिर अपनी प्रोडक्ट की तरफ आ जाओ, सही फिर इस तरह आपका ब्रांड बिल्ड हो जाता है। सही। नाज़रीन, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। आपने इनकी स्ट्रगल स्टोरी भी जानी और किस तरह इन्होंने जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ किया और स्टूडेंट लाइफ में इस टाइम ये कामयाब इंसान बन चुके हैं और महाना लाखों रुपये कमा रहे हैं। और स्टूडेंट होते हुए भी अभी 10 लोग इनके साथ, इनकी टीम का हिस्सा हैं जो इनके लिए काम करते हैं। आपने इनकी मोटिवेशनल स्टोरी जानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।